वो सामान भी लेना है, तो बहुत सारे काम लगे हुए यार। अभी सबको पार्लर भी छोड़ने के लिए जाना है जी। सैलून का काम ख़त्म, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। ठीक है, उस साइड पे भी छत है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गई आपकी कुर्सी। तो कहने लगे कि आपके नाम से ये एक ज़ीरो लाइफस्टाइल का पार्सल आया है। A few moments later. जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है बिना कुछ भी किए, बिना फ्रेश हुए, बिना हर की चीज़ के, सिर्फ मुंह पे थोड़ा सा पानी डाला है और छत पे आ गया हूँ। आज का दिन है मेहंदी का, आज का दिन है मेहंदी का, रात नहीं है दिन है। तो अभी की वीडियो यहीं से स्टार्ट हो रही है। ना कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं, सो के अभी उठाऊँ और पता चला है कि भाई सेटअप करने वाले आ गए हैं। मेहंदी हो रही है हमारी छत के ऊपर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा सामान थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है ऊपर, नीचे से लोग लेके आ रहे हैं। तो आज है मेहंदी का दिन, स्टार्ट करते हैं आज के दिन को बिना किसी देरी के। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट कर लें, हो सकता है कि आगे ये सब चीज़ें बोलने का मौका ना मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वाली वीडियो को और सेटअप आपको दिखाते हैं। सबसे पहला काम आज का ये है कि नीचे उतरना है, डेकोरेशन वाले के पास जाना है, उसको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें एडिशनल हैं जो अब हमने लगवानी है। A few moments later. ना मैंने उनको बोला है कि डिस्को लाइट्स वगैरह लगानी है ना, तो मेरी बात हुई अभी उनके बेटे से। वो कह रहे हैं, उनके फादर से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि यार अगर आपको डिस्को लाइट लगानी है तो यहाँ पे आपको एकदम डांस फ्लोर वगैरह लगाना होगा। लेकिन पिलर्स के ऊपर अगर आप जाओगे ना तो मैं आपको कहूँ कि ये डिस्को लाइट का मज़ा नहीं रहता, फिर उसका शिशका ख़राब होता है क्योंकि वो मूविंग होती है। तो आपको उसको एक साइड पे नहीं रखना होता, पूरे उसमें रोल करेगी, वो अच्छी लगेगी डांस फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पूछ के बता देता हूँ। अब उनको भी बताना है कि यार क्या लगानी है कि नहीं लगानी, नीचे से घर से पूछ के बताना पड़ेगा। अभी घर जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, आपको छत दिखाता हूँ, उसके बाद नाश्ता करना है, उसके बाद मुझे बाल भी कटवाने, बहुत सारे काम हैं तो वो करते हैं। जो करते रहेंगे साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले आपको ये छत की शक्ल अभी दिखा देता हूँ और रात को फिर आपको डायरेक्ट सेटअप में मिलेंगे। जो यहाँ से शुरू होती है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो कोने तक जा रही है। उसके बाद ये छत यहाँ पर सारा सेटअप है। ठीक है, ये पूरा बीच में रस्सियाँ आ रही हैं, आप देख सकते हैं। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वो टंकियाँ लगी हुई हैं सारी। उस साइड पे भी छत है। ठीक है, उस साइड पे भी छत है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ गई आपकी कुर्सियाँ। ठीक है, ये आ गई कुर्सियाँ और ये आ गई आपकी एक साइड। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप देख लें आप। ये पूरी छत है अपने पास। अब आप इसकी शक्ल देखिएगा जब सेटअप हो जाए तब देखिएगा। अब मैं चलता हूँ नीचे, पूछता हूँ उनसे और फिर बताता हूँ उनको। जी तो मैं अभी नीचे आया था नाश्ता वगैरह करने के लिए, और जैसे ही मैं नीचे आया तो एक बंदे की मुझे कॉल आई, बोला आप नीचे उतरे हैं, आपके नाम पे एक पार्सल है। मैंने कहा अच्छा कौन सा पार्सल है? तो कहने लगे कि आपके नाम से ये एक ज़ीरो लाइफस्टाइल का पार्सल आया है। अब किसके एयरपोर्ट्स हैं, किसको गिफ्ट करने हैं, क्या सारा सीन है, क्या बोला था उस बंदे ने मुझे, ये शायद आपको आज के व्लॉग में या कल के व्लॉग में पता चल ही जाएगा। तो पहले देखिएगा, ये चीज़ भी जिसको गिफ्ट करनी है वो भी एक स्पेशल बंदा है। उसने मुझे कहा था कि अनस मुझे एयरपोर्ट्स चाहिए और मेरे पास एयरपोर्ट्स नहीं है, तो मुझे हैंड फ्री के। फिर जब वो लास्ट टाइम हमारी उससे मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में उसने कहा था कि यार मुझे तुम लोग दोनों मिल के जो है हैंड फ्री दिला दो, मैं और जुनैद। तो मैंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, जो हैंड फ्री तेरे को दिला देना। बच्चा भी दिला हैंड फ्री, मैंने उसको दिला दी। लेकिन उसने कहा कि वो हैंड फ्री भी टूट गई, अब मेरे को ना इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैंने कहा कि यार मंगवा लूँ तेरे लिए? बोला नहीं छोड़ दे, खैर कर लेंगे गुजारा। लेकिन उसी दिन फिर मैंने ऑर्डर किया और ये एयरपोर्ट मेरे पास विदिन 13 डेज़ मेरे पास डिलीवर हुआ। विदिन 13 डेज़। लास्ट व्लॉग जब हमने देखा था ना अपने, जब तब मैंने ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने जुनैद के ऑर्डर किए थे। जुनैद का ऑर्डर पहले आ गया, इसका ऑर्डर बाद में आया। तो ये थोड़ी सर्विस की इश्यूज़ चल रहे हैं। अब एक और भी मैंने किए हैं ऑर्डर, अब वो आ जाएँ, वो फैज़ान भाई के लिए मैंने मंगवाए, अब वो आ जाएँ तो अच्छा है, वरना फिर वो भी मसला बन सकता है। अभी नाश्ता करना है और कपड़े भी मैं चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद फिर करते हैं कोई और काम। तो जिसका पार्सल था उसका मैंने ऊपर रख दिया है, यहाँ पे अलमारी के ऊपर मैंने इसका पार्सल रख दिया है। अब ये जैसे ही आएगा तो उसको सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह। इसको बिल्कुल भी पता नहीं है, मैंने उसको बताया ही नहीं था कि भाई तेरे लिए मंगवा रहा हूँ। जिस दिन इसने मुझे कहा था कि अनस मुझे ये एयरपोर्ट्स, जिस दिन हमने व्लॉग किया था इसके साथ, उसने कहा था कि यार आज ये एयरपोर्ट्स मैं अपने घर ले जाऊँगा। मैंने कहा यार नहीं अभी नहीं, ये मैं यूज़ करता हूँ। उसी रात मैंने इसके लिए ऑर्डर कर दिया। लेकिन 13 मुझे लगता है 15 दिन हो गया मैंने ऑर्डर किया था, अब जाके इसका ऑर्डर आया। उसके बाद मैंने किया जुनैद का ऑर्डर। तो इसका कलर जो था वो मैंने चूज़ किया था। कलर इसको मैंने बताया नहीं था कि चूज़ कर ले, लेकिन इसका कलर मैंने ही चूज़ किया था। मैंने इसको बोला था कि नेक्स्ट मुलाकात पे इंशाल्लाह मैं तुझे दे दूंगा। अब नेक्स्ट मुलाकात भी आज हो रही है और इत्तेफाक से ऑर्डर भी डिलीवर आज ही हुआ है। अगर ऐसा होगा तो मैं आपको डेट भी दिखाऊंगा कब डिलीवर हुआ है। फिलहाल अभी कपड़े चेंज करने, क्योंकि 2 दिन से मैंने यही ड्रेस पहना हुआ है, जिसकी वजह यह है कि महफिल की रात को मैंने पहना था। कल के दिन काम इतने ज़्यादा लगे हुए थे कि मैंने
ड्रेस चेंज नहीं किया, आज के कपड़े मैंने निकाल लिए हैं। अभी जो पहनने हैं थोड़ी देर के लिए मुझे ये पैंट पहननी है और ये शर्ट पहनी है, स्वेट शर्ट, तो ये पहनते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। उसके बाद मैंने पैसे अपने हाथ में ले लिए, मुझे जाना है घर का थोड़ा सामान लेने के लिए नीचे, वो सामान लेना है। उसके बाद फिर दूसरा सामान लेने के लिए मुझे और जगह जाना पड़ेगा, वो सामान भी लेना है। तो बहुत सारे काम लगे हुए यार, अभी सबको पार्लर भी छोड़ने के लिए जाना है। और पता है क्या है, अब सबको पार्लर तो छोड़ने जाना है, गाड़ी की ज़रूरत होगी। गाड़ी चलाने आती है मुनीब भाई को, फैज़ान भाई को या मामू को, दोनों मामूओं को। तो बड़े मामू मेरा ख्याल अवेलेबल होंगे, अगर वो अवेलेबिलिटी शो करते हैं तो छोड़ तो बड़े मामू के साथ देंगे, लेकिन वापसी में लेने के लिए फैज़ान भाई या मुनीब भाई की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग भी आ जाएंगे 6:30-7 बजे तक। जॉब वाले हैं तो ज़ाहिर है आपको अपनी जॉब पर भी जाना पड़ता है, तो वो लोग आएंगे अपने टाइम से 6:30-7 बजे तक। और बड़े भाई भी जो हैं वो भी आ जाएंगे। सो हाँ ठीक है, वो काम तो हम निपटा ही लेंगे, लेकिन अभी के जो काम अकेले मुझे करने हैं वो मुझे ही करने हैं। तो अभी फ़ौरन बिना किसी वेट के कपड़े चेंज करते हैं, मुंह धोते हैं, उसके बाद फ्रेश होते हैं, उसके बाद नीचे उतरते हैं, सामान लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, अब टाइम है नीचे उतरने का, सामान लेके आते हैं। जब तक मैं जाता हूँ सामान लेने के लिए, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर दिएगा। बाहर सब मेरा वेट करें, अगर मैं सामान ला के दूंगा तभी उनका काम शुरू होगा। सामान ला के देते हैं और आपको दिखाते हैं, बल्कि सामान ला के देते हैं इनको। जी सामान वगैरह डन, कॉपीराइट आ सकता है, ये देखें बैलून। A few moments later. जी तो काम वगैरह घर वालों को सामान ला के दे दिया है। अब टाइम हो गया है दोपहर के 2:30 बजे का और भूख बहुत तेज़ लग रही है, तो अब नाश्ते का वेट है। चाय बन रही है नीचे, बिस्किट मुझे कहा है कि ले आओ, तो बिस्किट ले आते हैं अपने लिए। उसके बाद करते हैं नाश्ता, उसके बाद देखते हैं क्या काम बनता है। जो काम बनता रहेगा साथ साथ आपको भी दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट काम पे या नाश्ता करते हुए। निकले यहाँ तल रहे हैं कबाब और यहाँ पर आ गई है चाय, तो इन दोनों चीज़ों को लेते हैं, समझते हैं, उसके बाद खाते हैं, करते हैं नाश्ता। है जी, सारे काम तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन काम मुँह से ज़रूर बता सकता हूँ। अभी ऐसा है कि बहस चल रही है इस पर कि डांस फ्लोर लगाना है नहीं लगाना है। अच्छा, डांस फ्लोर भी नहीं लगवाना है हमको, डांस फ्लोर नहीं लगवाना है, लेकिन स्पॉटलाइट के लिए हमको यहाँ पर एक वो जो डीजे लाइट्स आती है ना, जो लाइट सारी बंद हो जाती हैं और वो स्पॉट मारती हैं, तो इतनी जगह पे कह रहे हैं वो आएगा नहीं, डांस फ्लोर आपका बनेगा नहीं। तो ये एक मसला है, लेकिन खैर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, मसला नहीं है, सेटलमेंट हो गई है आपस में। अब जो डेकोरेशन करने वाले आए थे ब्राइडल शावर में, वही डेकोरेशन करने वाले आ रहे हैं आज भी, और वही मैक इवेंट्स वाले आज भी आ रहे हैं हमारा मेहंदी का डेकोर करने। ये सारा सिस्टम जो है वो तो कैटरिंग सर्विस और डेकोरेशन सर्विस जो हमारे घर के नीचे ही है, उन्होंने देखा है। बाकी जो दूसरा है वो मैक इवेंट्स वाले आ रहे हैं, सूरती टेंट हाउस से हमने करवाया है बाकी का सेटअप, और मैक इवेंट से हमने करवाया है डेकोरेशन का सेटअप। सो ट्रेंडी थोड़ा सा लुक देने के लिए। सो आज के अभी के जो काम है वो है सिर्फ नाश्ता करना। इससे पहले मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे पेप्सी दे दी, तो कहा यार पी ले, तो मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच, आगे दे के चला गया। अब भी पता है क्या है, मैंने बाल भी नहीं कटवाया, मुझे बाल भी कटवाना है, एंड मुझे सबको पार्लर छोड़ने भी जाना है, एंड बहुत सारे काम लगे हुए हैं, और मुझे घर की ग्रोसरी करने भी जाना है। इतने सारे काम एक दिन के अंदर। अब ये काम अगर कल हो जाते ना, कल का दिन बिल्कुल फ्री था, जैसे कि आपने व्लॉग को देखा, 2-3 काम ही कल मैंने निपटा करी, कल हो जाते ना तो ईजी हो जाता आज का दिन, लेकिन आज इतने सारे काम एक साथ ही आ गए सारे। अब मामू का वेट है, मामू आ रहे हैं, मामू जैसे ही आते हैं हम इंशाल्लाह मामू के साथ निकल जाएंगे ग्रोसरी करने, अकेले निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर जो काम होता रहेगा साथ साथ आपको भी दिखाते रहेंगे। बाकी सब कामों के बीच में आ गया नाश्ता। नाश्ते में बिस्किट और चाय बिस्किट खाते हैं, उसके बाद एक और काम आया, वो आपको बताते हैं कौन सा, नीचे उतरते हुए। सबसे पहले खाते हैं खाना, नाश्ता वगैरह डन। अब चल रहे हैं ब्राइडल ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए फूल वाले के पास, गजरे वाले के पास। अब चलते हैं वहाँ पे, वहाँ जाके फिर आपको मिलते हैं। बाइक की चाबी मैंने मामू से ले ली है जी। तो आ चुके हैं वापस, शॉर्ट पी ले सका सॉरी, आपको जाते हुए लेते हुए दिखाऊंगा कि कैसे हम ले रहे हैं सामान जो हम लेने के लिए गए थे। A few moments later. जी तो डेकोरेशन वाले आ गए हैं, लाइट वाले आ गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारे मंजर। यहाँ पर चल रही है जी ये लाइट का सिस्टम आ गया पूरा, भाई आ गए हैं लाइट लगाने के लिए, ठीक है। बाकी का मैं आपको भेजता हूँ, जैसे ही कोई और आता है तो कनेक्शन वहाँ से ले लेना, ठीक है, यहाँ से घर के अंदर से कनेक्शन हो जाएगा। डेकोरेशन वाले को भी बुला लिया, डेकोरेशन वाला भी आ रहा है, और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अभी लेडीज़ और जेंट्स का सेक्शन कर रहे हैं, अभी ये कपड़े भी हटवाने जिसके हैं, तो ये सारा काम अभी चल रहा है, काम हो लग गया काम पे। गजरे लेने भी जाना है, बहुत सारे काम होने वाले हैं। उसी के बीच में लोगों को कॉल्स भी जा रही हैं, कॉल्स आ भी रही हैं, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं साथ साथ, तो करते रहेंगे, जो काम होते रहेंगे साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। इस बिल्डिंग की पोजीशन आप देख लें, ये बिल्कुल करीब आ गई है, सरिये देखें आप हमारे लेवल पे आ गए। अब ये बिल्डिंग भी इंशाल्लाह जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अब आपसे मिलते हैं, डेकोरेशन वाला आता है, उसको समझाते हैं, जो काम होते रहेंगे साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। जी यहाँ से लगी हैं लाइट्स, यहाँ पे भी लगी है, और लाइट मैं आपको दिखाता हूँ लाइटिंग के क्या सेटअप है। अभी तक डेकोरेशन वाला आया नहीं है, वो सामने लाइट लगी हुई है, भाई आ गए हैं टाइम से, और वहाँ भी लाइट लग गई है, और यहाँ पर भी लाइट लग गई है। तो लाइटिंग का सिस्टम
ओके है, अब सिर्फ डेकोरेशन वाले का वेट है, वो जैसे ही आता है डेकोरेशन भी इंशाल्लाह स्टार्ट करवाते हैं। लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और ये कलर है लाइट्स का येलो, तो लाइट्स करवा दी हैं हमने सेट पूरी। अब बाकी है ये जो रस्सियाँ लगी हुई हैं इनको साइड पे करना है एंड इसको पूरा डेकोरेशन वाला भी आ रहा है। अभी 7 बजे तक, 6:30 बजे हमको जाना है पार्लर छोड़ने। बाल मैंने अभी तक नहीं कटवाए हैं, कटिंग मुझे करवानी थी अपने दोस्त यूनुस से, लेकिन यूनुस ने मुझे कहा था कि मैं 12 बजे आपको लेने आऊँगा। मैं 11:30 बजे से उठा हूँ, आया ही नहीं वो, पता नहीं शायद चला गया होगा, हो सकता है भूल गया हो। कोई मसला नहीं, किसी भी शॉप पे चलते हैं नाई के पास, तो बोलते हैं बाल काट दे, लेकिन अभी अगर टाइम मिला तो ये काम करेंगे, वरना फिर रात को ही होगा ये काम बाल कटवाने वाला। अब देखते हैं क्या काम है। अब मुझे लगता है डेकोरेशन वाला सिर्फ आने वाला है, उसका वेट है, वो जैसे ही आता है आपको डेकोरेशन भी सारी दिखाते हैं। अब जब तक मैं करता हूँ कोई और काम, तब तक आप एक काम मेरा भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस चीज़ से रिलेटेबल लग रहा है कि नहीं। अगर आप भी दुल्हन के भाई कभी रहे हैं तो जल्दी से जाके अपना भी बताएं कि आपका कैसा था जिस दिन आपकी बहन का इवेंट था या किसी का भी इवेंट था और आप बहुत काम कर रहे थे उस दिन। अगर आप मेरे साथ रिलेट थोड़ा सा भी कर सकते हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा और आगे दोस्तों को शेयर करें, उनको बोलें भाई अगर तेरी बहन की शादी हुई ना तो तुझे भी इसी तरीके से काम करना है जिस तरीके से लड़का कर रहा है। अभी वेट है मेरा, मुनीब भाई और फैजान भाई भी आ रहे हैं इंशाल्लाह, और जुनैद भी मुझे लगता है कि अभी रास्ते में ही होगा, वो भी आ रहा है। शारिक आएगा रात को, जवाद आ रहा है जुनैद के साथ, अब्दुर्रहमान हमजा आएंगे रात को। तो ये सारे लोग आ रहे हैं, सब जैसे जैसे जमा होते जाएंगे सबको आपको दिखाते जाएंगे। फुल लुक लेके कोई नहीं आ रहा, सब काम के कपड़ों में आएंगे, फुल लुक करेंगे हमारे घर के ऊपर। तो सबका वेट है, जैसे ही सब आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। नहीं, जैसे ही सब आते हैं वैसे नहीं मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट काम होगा वो आपको दिखाएंगे। नॉर्मली कनाते आना भी शुरू हो गई हैं और ये गद्दियाँ भी आ गई हैं इन कुर्सियों के लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता डेकोरेशन भी स्टार्ट हो रही है। और मैं इसलिए इतना हाँ पर हूँ, अभी मामू को मैंने फोर्स किया थोड़ा, मैंने कहा मामू आज मैं आपके साथ इम्तियाज़ स्टोर से ग्रॉसरी करने नहीं चल सकूँगा, तो आप अगर खुद जा सको। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुझे कॉल करूँ तो तू नीचे आके मुझसे सिर्फ सामान ले जाना, सामान मैं ले आता हूँ। तो 1 मिनट, तो मामू सामान लेके आ गए और लेने चले गए। जैसे ही आते हैं मामू नीचे से सामान ले लेते हैं मामू से, और टाइम हो गया 4:45 बजे का। वेट है सिर्फ मज़दूरों का, जैसे ही ऊपर आते हैं इंशाल्लाह उनसे काम करवाते हैं, उनको बताते हैं क्या क्या करना है। ओके भाई, अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट मज़दूरों से, आपकी मुलाकात करवाते हैं कौन आ रहा है भाई हमारे पास, ठीक है। ये 15 कारपेट लेके आया, मुझसे कहता है कि यार 15 कारपेट में इतनी बड़ी जगह कवर नहीं होगी, 30 कारपेट चाहिए होंगे। तो मैंने कहा भाई ले आओ ना। अब ये 30 कारपेट के 15 और चढ़ाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेगा अपना सेटअप। अब यहाँ से सेटअप स्टार्ट हो रहा है, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। और मुझे बाल भी कटवाने, मुझे पता नहीं है मैं बाल कैसे कटवाऊँगा यार, दिमाग ख़राब हो गया पूरा। इतने काम दे दिए, बाल कटवाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अलावा अभी यहाँ पर कोई मौजूद भी नहीं है। अभी ताया भी आ रहे हैं बड़े वाले, उन्होंने कहा कि मैं चक्कर मारता हूँ, उनका बेटे वो भी आते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं, या फिर नहीं करवाते तो नहीं करवाते। मुलाकात आपकी होगी अब मुनीब भाई से मिल के, या फिर कुछ करके। खाना भी मैंने नहीं खाया, बिस्किट के 2 पैकेट मैंने आपको दिखाए थे, मेरी अम्मी ने मुझे बोला ये 2 पैकेट ख़त्म कर। मैंने बोला भाई नहीं, 1 पैकेट जितनी भूख थी 1 पैकेट खा लिया। अब खाना पता नहीं रात को मिलेगा कब मिलेगा, जो भी होगा आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। जय आज का व्लॉग जो है ना अनइवन बन रहा है, बिल्कुल मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या शूट कर रहा हूँ, कैसे शूट कर रहा हूँ। सही है, तो जो दिख रहा है ना वो ले लें और जो मिल रहा है वो रखें, क्योंकि ये सिर्फ एक रॉ स्ट्रगल दिखा रहा हूँ आपको दुल्हन की भाई की, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। एक रॉ स्ट्रगल है जो कि हर मेरे को लगता है कि दुल्हन का भाई करता है। तो आज के व्लॉग के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें, जो कल का व्लॉग आएगा ना वो स्पेशल होगा, वो अच्छा होगा, उसमें सब होंगे। ग्रॉसरी डन। मुझे अभी ये थैली देने के लिए जाना है टेलर के पास, एक और काम आ गया बीच में, तब चलते हैं बिना किसी देरी के। और ग्रॉसरी जो है वो मामूल ले आए। 2 hours later. ओके बॉस, थैंक यू। हो गए ना पूरे, पैसे ले लें आप जी। सारे काम जो घर वाले थे वो फिनिश कर लिए। सेटअप पे मैंने खड़ा किया एक बड़े भाई को और ताया को। हमारे साथ अभी एक बंदा मौजूद है, हम जा रहे हैं ब्राइड को पार्लर छोड़ने के लिए, पीछे बैठी हुई है। हमारे साथ जो बंदा मौजूद है उसका नाम है वन एंड ओनली, जो हमेशा ड्राइव करते हैं, फैजान भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अनस कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, 6 का 6:15 आप तो टाइम पे आ गए, तकरीबन 5:30 बजे फैजान भाई हमारे पास आ गए थे। फैजान भाई आपको बताऊं, सुबह से मैं लगा हूँ काम पे, और सुबह से अभी तक आप ये मेरी शक्ल देख रहे हो, मैंने बाल भी नहीं बनाए और मैंने अभी तक हेयर कटिंग भी नहीं करवाई, बता रहा हूँ आपको मैं। क्या बात है अनस भाई, सबका यही हाल होता है मेरे को लगता है बहन की शादियों में है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि सस्पेंस जो रखा था वो आपने तोड़ दिया। हाँ, कल जो आपका व्लॉग आया था, हाँ, उसमें आपने सस्पेंस तोड़ दिया अपना। भाई सस्पेंस इसलिए तोड़ा क्योंकि अगले दिन ब्राइडल शावर का इवेंट था। अब आज हमने डाला ब्राइडल शावर का, अब कल हमारा है नाथखोनी का व्लॉग, उसके बाद फिर हमारा मेहंदी वगैरह सारी चीजें शुरू होने वाली है ना यार। तो आपको इस तरीके से नहीं बोलना था ना अनस भाई, आपको थोड़ा सस्पेंस रखना चाहिए था। आपने उसमें बोल दिया कि बहन की शादी है। अब आप ब्राइडल शावर का जो आपने सेटअप दिखाया, हाँ, बेशक वो दिखाते हैं, हाँ, मगर जो आपकी शादी के इवेंट्स हैं, मेहंदी से स्टार्ट करते हैं आप, उसमें आप फिर बताते हैं, पूरा एक फोकस होता है उस पर कि अच्छा। हाँ भाई हम इस तरीके से हमारी
शादी किसकी हो रही है, क्या है, वो पूरा प्रॉपर उसको लेते हैं आप कंटेंट, हाँ 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 हाँ। तो मज़ा आता है। अच्छा यार, ये हो गई मेरे से थोड़ी सी गलती, लेकिन अब ये गलती माफ़ की जाए क्योंकि ये व्लॉग अपलोड हो चुका है ना। चलो खैर है, सबको पता चल गया, आप सबने देखा होगा आज का व्लॉग, बिल्कुल जिसमें अनस भाई ने बता दिया कि बहन की शादी है। तो बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी सी छोटी सी बहन की शादी है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी छोटी सी थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी छोटी है। बोलते भी छोटी है। हाँ तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से शादी हो रही है और आज उनका थर्ड इवेंट है। थर्ड इवेंट है मेहंदी का। अभी हम मेहंदी ले का। रहे हैं डे का। अभी हम, मुझे ऐसा लगता है फैजान भाई, जो जितने भी यहाँ पे गाइस हम व्यूअर्स हमको देख रहे हैं, सबका अपनी बहन की शादी में मेरे जैसा या आपके जैसा हाल होता होगा, है ना? बेशक बेशक है ना? ऐसे ही है भाई। अब- मगर हाँ। मगर मगर हम थोड़े से एडवांस चल रहे हैं। एडवांस चल रहे हैं, जी। वो इस वजह से कि हमारी छोटी बहन हमारे हाथों में खेली बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल और फिर वो एक उससे अटैचमेंट ज्यादा है। बिल्कुल। और हमारा फिर बॉन्ड भी ऐसा है बॉन्ड बहन भी भाइयों ऐसा है वाला। अल्हम्दुलिल्लाह के बस वो हर काम में उसके खड़े में है। बिल्कुल बेशक। और वो हमारे बिल्कुल हमारे से बहुत ज़्यादा अटैच है। जी हाँ। और बस उसके अल्हम्दुलिल्लाह सारे इवेंट्स देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखते रहिए। अल्लाह के बिल्कुल। हुक्म से आज मेहंदी का इवेंट है। जी 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 इंशाल्लाह मेहंदी को भी आपको पूरा प्रॉपर इसको दिखाएंगे आपके इस व्लॉग में। जी जी जी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग जुड़े रहिए। हाँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अब हम जा रहे हैं पार्लर, और आपको मैं बताऊं, आज जो ड्रेसिंग सारे भाइयों ने कर देनी है ना, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। फैजान भाई से लेकर हमजा तक सारे बहुत ही क्लासिक तैयार हो रहे हैं। सबके सूट मैंने देख लिए हैं और सबके सूट बहुत ही ज़बरदस्त नेक्स्ट लेवल किस्म के हैं। आज हम जैसा तैयार हो जाएंगे ना, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अभी बहन को छोड़ना है ब्राइडल अपना ब्यूटी पार्लर, बीच से उठाना है उसका सूट लेके हमको जाना है ब्यूटी पार्लर जाके मुझे ऐसा लगता है कि वापस आएंगे। वापस आने के बाद ऊपर लग रहा है सेटअप, डेकोरेशन वाले भी आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये सारे काम कैसे मैनेज होंगे। बीच में मुझे बाल कटवाने के लिए भी जाना है, मुझे लगता है फैजान भाई भी कटवाएंगे। क्यों फैजान भाई? हाँ इंशाल्लाह। हाँ, फैजान भाई भी हो रहे हैं तैयार। गर्मी बहुत हो गई क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, और बाहर एक से हवा सेकंड भी नहीं आ रही। अनस भाई की जी सैलून का काम खत्म, अब चलते हैं यहाँ से सीधा घर। फैजान भाई हैं हमारे साथ। ये इश्क तुम न करना, ये रोग ही लगाए, दफन खुद करेंगे फिर सोग भी मनाए। तो ब्राइडल को छोड़ दिया है ब्यूटी पार्लर। अभी फिलहाल ऐसा है कि मुझे नहीं पता आगे मेरे बाल कटने हैं, क्या होना है क्या नहीं होना, मैं कैसे रेडी होऊंगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन व्लॉग का पार्ट 1 जो है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डेकोरेशन थोड़ी सी दिखा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत बड़ा हो गया व्लॉग। मैंने अभी जाके देखा, तकरीबन 15 से 16 मिनट शूट हो गया। अब मैं इसको पार्ट 2 में डालूंगा। फिलहाल आज का जो ये पार्ट 1 है, इसको यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। जो लोग रिलेट कर पा रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर जाके लिखें। फैजान भाई मेरे साथ हैं, हम दोनों आगे अभी बहुत सारे काम होने वाले हैं, वो आपको मिलेगा पार्ट 2 के अंदर। मिलते हैं इंशाल्लाह कल इसी व्लॉग के पार्ट 2 के साथ, मेहंदी के एक बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ। सबको तैयार होकर दिखाएंगे, सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह डिटेल टू डिटेल सारी चीज़ें दिखाएंगे। डेकोरेशन भी आपको दिखा दूंगा, हर चीज़ दिखा दूंगा। थोड़ा सा कोऑपरेट करें। अभी घर पहुंचना है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, बहुत सारे काम होने वाले। तो आज की इस वाले पार्ट 1 को इधर एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह कल पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फैजान भाई अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, सबको अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मिलते हैं। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। और यहीं से स्टार्ट होगा पार्ट 2।